गुड आफ्टरनून। हेलो बीएड एस्पिरेंट्स। फॉर्मली मैं ये सेमिनार अभी 2 बजे एग्जैक्टली रन करूंगा, लेकिन जैसे लोग पहले ज्वाइन हो जाते हैं तो उन लोगों के लिए कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप उन सक्सेसफुल लोगों में से हो जो इस सेमिनार का सबसे पहले हिस्सा बनने जा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेमिनार क्यों कंडक्ट करते हैं और हमारा क्या मोटिव है, ये फॉर्मली मैं ठीक एग्जैक्ट 2 बजे बोलना स्टार्ट करूंगा। लेकिन मैं आपको बधाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप सक्सेसफुल लोगों में से हैं जिसने जो जो 1 मिनट भी खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा इंफॉर्मेटिव है ये सेमिनार हमारे लिए, क्योंकि इसके अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन आज आपको देंगे बीएड के एडमिशन से रिगार्डिंग, सिलेबस से रिगार्डिंग, और एग्जाम में क्या हम आपको सपोर्ट देते हैं उसके रिगार्डिंग। अभी आप लोगों के ऑडियो म्यूट किए गए होंगे, वो इसलिए ताकि कम समय में हम पूरी बात कर पाएं। होता क्या है कि बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं तो हम कलेक्टिवली सबको एकदम एंटरटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये सेमिनार हम उन लोगों के लिए कनेक्ट करते हैं जो कई बार किसी समय से समय नहीं निकाल पा रहे हैं, पर वो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होती है बीएड प्रोग्राम से रिलेटेड, पर एडमिशन कैसे लें, ठीक है, और एग्जाम में क्या सपोर्ट हमें मिलेगा, सिलेबस हम कैसे कवर कर पाएंगे, कहाँ पर हमें जाना होगा एग्जाम के लिए, कैसे करते हैं, वो सारी जानकारी आज आपको बिल्कुल फॉरल नॉलेज आपको दी जाएगी। इसलिए थोड़ा सा आप फॉर्मली मुश्किल से 4 मिनट रखें, वेट करें। और आज संडे है, ये भी पॉसिबल है कि आज हमसे बहुत कम लोग जुड़ेंगे, तो संडे के दिन लोगों को काम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है सेमिनार में आप आओ और इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि अगर आपने कैरियर बनाना है, कल के दिन जॉब करनी है, ठीक है, तो कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और बीएड, आज हम 2 प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, डीएलएड और बीएड। ठीक है, लेकिन मैं फॉर्मली स्पीक तब करूंगा जब 2 बज जाएंगे और 2-4 लोग और हमें कनेक्ट कर लेंगे, ताकि बात को बार बार मैं रिपीट ना करूं। ठीक है, बाकी आप जो 2 लोग 3 लोग जो जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ श्री राम एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को। ठीक है, ये 22 साल पुरानी संस्था है और हम लोग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में डील करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग हो, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे कुछ लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही है, तो कोई और कैंडिडेट है जो बोलेगा उसको वॉइस मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज चैट बॉक्स में ऐड कीजिए। आई कैन सी देयर इज वन पर्सन लेनोवो एंड वन पर्सन काजल, यू आर नॉट एबल टू हेयर मी, राइट? सो आई रिक्वेस्ट अनदर पर्सन, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, आर यू एबल टू हेयर मी? Another person, please write into the chat box, am I audible to you or not? Give me 1 minute, I am checking. Yes, am I audible to you? Audible? Okay, Lenovo can hear me. And what about other person, Kajal? Kajal, are you able to hear me? Am I audible to you? Yes, sir. Please write into the chat box. Okay. ओके, नाउ इट इज एग्जैक्ट 2 PM। ठीक है, देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं डीएलएड और बीएड प्रोग्राम के लिए। डीएलएड प्रोग्राम जो होता है ये प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि डीएलएड करने के बाद जो आपकी गवर्नमेंट जॉब की एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 30 ईयर्स, और अगर कोई कैंडिडेट SC ST कैटेगरी का है तो 32 ईयर्स।
ये भी देखना जरूरी है कि स्टेट टू स्टेट ये एज लिमिट जो क्राइटेरिया होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। अच्छा, दूसरा डीएलएड प्रोग्राम आपका डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, और ये कराया जाता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा से। दिल्ली का सीबीएसई बोर्ड भी कराता है इसे, और यूपी में बीटीसी। इसके नाम चेंज होते रहते हैं अलग अलग स्टेट में, राइट। ये डिप्लोमा कोर्स होता है 2 साल का, प्राइमरी क्लासेस के लिए इसका क्राइटेरिया होता है पढ़ाने का। दूसरी बात, इसमें इंपॉर्टेंट होती है इंटर्नशिप। अगर कहीं भी आप एडमिशन लेते हो तो आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन में, ऐसे डीएड भी बोलते हैं, इसमें आपको इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। ये 30 डेज की इंटर्नशिप होती है। भले ही इसमें ये मैनेज कराते हैं हम लोग, स्टूडेंट को क्लासेस ना करना पड़े, डायरेक्टली आप एग्जाम देने जाओ, पर इंटर्नशिप इसमें गवर्नमेंट स्कूल में कंपलसरी है, राइट। और दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये 6 ऑनवर्ड्स पढ़ाने के लिए होता है। पहले क्या होता था कि बीएड सारे क्लासेस को आप पढ़ा सकते थे, अब बीएड क्या है, 6 ऑनवर्ड्स पढ़ाने के लिए होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूज होते हैं कि बीएड हम कराने के बाद, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस कई बार स्टूडेंट को पढ़ाना इजी लगता है, और उनको लगता है कि 6 ऑनवर्ड्स पढ़ाना उनके लिए डिफिकल्ट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे 6 to 8 तक का सिलेबस, जनरल सिलेबस होता है, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। हाँ, अब बात करते हैं अगर मैथमेटिक्स की या साइंस की, तो उसमें स्टूडेंट को एक कमांड चाहिए होती है ना। सपोज आप अकाउंट्स पढ़ा रहे हो, पीजीटी टीचर लग रहे हो, तो उसमें आपको अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडीज में या फिजिक्स केमिस्ट्री में एक स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए, तब जाके बड़ी क्लासेस पढ़ा पाते हो। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर स्टूडेंट प्रॉपरली पढ़ाई करे। देखिए, बिल्कुल शुरू से हम बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड के एडमिशन 2023, 2023 से 2025, राइट। 2023 से 2025 इसके एडमिशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट पूछते हैं कि हम एडमिशन कहाँ लें और कैसे लें। देखो, अगर आप वर्किंग हो, अगर आप बिजी हो, अगर आपको लगता है कि यू कैन नॉट गो अटेंड कॉलेज रेगुलरली, तो उसके लिए जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज होती हैं, दे आर लोकेटेड इन हरियाणा। हरियाणा अगर आप देखोगे तो दिल्ली से लगा हुआ स्टेट है, कोई बहुत दूर नहीं है। और हरियाणा में कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे सबसे अगर आप देखोगे तो नियरेस्ट है रोहतक और कुरुक्षेत्र। इनके कॉलेजेस बड़े प्रेवलेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत से कॉलेज आपको ये फैसिलिटीज देते हैं कि आपको आना जाना नहीं है, आप डायरेक्टली एग्जाम देने आओ। अच्छा, अब हमारा रोल क्या होता है? हमारा रोल कैसे होता है, जैसे सपोज मैं अपना इंट्रोडक्शन दोबारा दूंगा। आई एम रूपम खरे एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग श्रीराम एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। ये दिल्ली एनसीआर का ऑफिस हमारा साहिबाबाद में सिचुएटेड है। हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास हर साल 300 से 400 एडमिशन सिर्फ बीएड के होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट को पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं, और उनसे रिलेटेड कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। हमारा काम होता है ये चेक करना कि कॉलेजेस नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से अप्रूव्ड हो, और हमारे स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम अलग होती है और पढ़ाई कराने वाली टीम अलग होती है, दोनों क्लब होकर अपने स्टूडेंट को फैसिलिटेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कोई मूवमेंट कॉलेज की नहीं करनी, यूनिवर्सिटी के 100 चक्कर नहीं काटने एडमिशन के लिए। काउंसलिंग के टाइम पे हमारी टीम होती है, डेडिकेटेड टीम होती है, दे वर्क ऑन योर बिहाफ। आपसे आपसे आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन करना, यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराना, आपको प्रॉपरली कॉलेज अलॉट कराना, ठीक है, ये हमारा काम होता है। अब उसके बाद दूसरी चीज आती है कि हम स्टडी कैसे करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट को लगता है कि बीएड की पढ़ाई बहुत टफ होने वाली है ना, बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, कोई भी काम अगर आप करने जाते हो, हर तरीके से मैनेजफुली करते हो, तो काम आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। और यही हमारा एक्सपीरियंस होता है। अपने एक्सपीरियंस से क्या करते हैं हम, अपनी 2 साल की जर्नी जो होती है बहुत को बहुत इजी करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं सपोज एक बीएड के सिलेबस में। तो सिलेबस क्या होता है? नहीं जी, इसमें कोई आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री या बड़े बड़े थ्योरम सॉल्यूशन नहीं निकालने होते हैं। बहुत सिंपल सिलेबस होता है बीएड का। अगर आप देखो तो जनरल लाइफ से हमें कनेक्ट करता है। जैसे सपोज करो, ऐसे हम पढ़ते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड ग्रोइंग अप में क्या पढ़ते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है स्कूल जाने से नहीं, उसका डेवलपमेंट तब से होता है जब वो खाना पीना स्टार्ट करता है। वो चलना भी जब सीख रहा होता है ना, तो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो देखो आप, ये कितनी इजी चीज है। इसको हम कई थ्योरीज के साथ पढ़ते हैं और बहुत इजी करके पढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें हमारी इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, ग्रुप्स बनते हैं। जैसे सपोज करो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, तो उसमें 30-30, 20-20 से ग्रुप बना देते हैं हम लोग, और गूगल मीट, जूम मीटिंग के थ्रू ऑनलाइन उनको स्टडी देते हैं। कोई फिजिकल क्लासेस लेना चाहे तो हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, यहाँ पर आप आओ, फिजिकल क्लासेस भी लो, और आपके पास टाइम है। और आपके पास टाइम नहीं है तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऑनलाइन स्टडी करो। अब जैसे हमने पढ़ा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, देखोगे तो सबसे इजी सब्जेक्ट है ये। इसके बाद होता है कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, मतलब एजुकेशन का पूरा हिस्ट्री, उसका सिस्टम कैसे बना हमारे इंडिया में, वो हम उसके बारे में लर्न करते हैं। इसके अलावा होता है लर्निंग एंड टीचिंग। जहाँ टीचिंग होगी तो सिंपल सी बात, वहाँ लर्निंग होगी।
लर्निंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक मोटिव चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी से कहो भाई गार्डनिंग सीख लो आप, वो गार्डनिंग क्यों सीखेगा? अगर आप उसे बोलो कि गार्डनिंग सीखने के आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, आपको कुछ उसको आप कुछ उसको इंसेंटिव देते हो, कुछ उसको मोटिवेट करते हो, तो कहते हैं चलो लेट्स लर्न गार्डनिंग, लेट्स लर्न कुकिंग। ठीक है, तो लर्निंग के पीछे एक मोटिव भी होना चाहिए, तो दैट इज लर्निंग एंड टीचिंग। उसके अलावा होता है नॉलेज एंड कैरिकुलम। नॉलेज एंड कैरिकुलम क्या होता है? अब कोई भी सिलेबस होता है कैसे डिजाइन होता है, एज वाइज। भाई फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप क्या कहते हैं, छठी क्लास की चीज तो नहीं पढ़ा सकते ना, तो नर्सरी से हम क्या बच्चों को पढ़ाते हैं, एबीसीडी पढ़ाते हैं, ठीक है, छोटी छोटी एबेकस के थ्रू पढ़ाते हैं। तो उसका जो सिलेबस डिजाइन होता है एज के अकॉर्डिंग डिजाइन होता है, ये हम पढ़ते हैं। असेसमेंट और लर्निंग क्या होता है, अगर सपोज कोई चीज पढ़ते हो तो हम उसका असेसमेंट करते हैं। और असेसमेंट क्या होता है, जब एग्जाम लिखते हो, जब बीएड में पढ़ाई करी आपने, तो साल में एग्जाम होता है, तो उसमें हम एग्जाम में लिखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, तो उनके आंसर आप करते हो, तो उससे मालूम पड़ता है कि आपने कुछ पढ़ाई करी है। ठीक है। अब असेसमेंट थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होता है। तो प्रैक्टिकली देखो क्या स्टूडेंट को कुछ आता जाता है, तो प्रैक्टिकल असेसमेंट होता है। असेसमेंट मतलब जांच लेना, तो बच्चे ने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। इसके अलावा होता है क्रिएटिव एजुकेशन, लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। अब लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अब कोई स्कूल है बंगाल में, तो उसको बुक्स कैसे कैसे प्रिंट करके दोगे आप? बंगाली उसकी लैंग्वेज में। आप कोई सपोज करो आप जम्मू में पढ़ाई करा रहे हो, कश्मीर में पढ़ाई करा रहे हो, तो आप वहां पर किताबें कहीं आप देखोगे तो उर्दू मीडियम भी होता है ना? तो उसी तरीके से सिलेबस डिजाइन होता है अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस। और उसके अलावा होता है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। जैसे सपोज करो हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपने एक तरीका होता है। जैसे सपोज करो आप हिंदी पढ़ रहे हो, तो हिंदी को हम एक लेक्चर की तरह पढ़ेंगे। जैसे सपोज आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो मैथमेटिक्स को पढ़ने का एक तरीका अलग होगा अपना। साइंस पढ़ोगे तो साइंस में क्या करते हैं हम लोग, आप एक्सपेरिमेंट बेस्ड स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, उसके थ्रू हम साइंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पढ़ने के तरीके होते हैं। अब जो नए लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं ना, अभी बेसिकली मैं उनको बता देता हूँ, थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। अभी हम लोग थोड़ा बीएड का सिलेबस डिजाइन वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अभी इससे पहले मैंने सिर्फ इतना बताया कि जो हमारी संस्था है श्री राम अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ये 22 साल पुरानी संस्था है। और कैसे हम बीएड में एडमिशन में आपकी हेल्प करते हैं, सिलेबस कैसे कवर करने में हेल्प करते हैं, क्या हमारा एग्जाम सपोर्ट रहता है। ठीक है, मेरा नाम है रूपम खरे, श्री राम अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ये सबसे पुरानी संस्था है, 22 साल पुरानी संस्था है साहेबाद में। और हर साल हमारे पास 300 से 400 एडमिशन होते हैं बीएड के। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी हरियाणा की। अब इनको प्रेफर हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें स्टूडेंट को ये प्रिविलेज मिल जाता है कि डायरेक्टली उनको एग्जाम, सिर्फ उनको एग्जाम देने जाना है, मतलब कि उनको रेगुलरली कॉलेज अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है, उनके एग्जाम एडमिशन में जो हेल्प होती है, वो सारी हम प्रोवाइड कराते हैं। यानी आपको कई चक्कर नहीं काटने यूनिवर्सिटी के, बार बार जा रहे हो, लंबी लाइन में खड़े हो रहे हो, उसके लिए हमारी डेडिकेटेड टीम है, वो सारा काम हमारी टीम करा के देगी आपको। और उसके अलावा उसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं 23-25 के एडमिशन की, क्योंकि ये सेमिनार आज मैं बोलना चाहूंगा जो लोग अटेंड कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और कोशिश कीजिए अपने वीडियोस वगैरह अगर आप ऑफ कर सकते हैं तो ऑफ कर लीजिए, है ना? हाँ हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर 23-25 के एडमिशन के लिए, और जिसमें हम आपको एडमिशन में क्या सपोर्ट देंगे, वो हम बात कर रहे थे। अभी हम बात कर रहे थे सिलेबस की। जैसे स्टूडेंट होता है ना, वो कई बार पैनिक करता है, वो ये टेंशन लेता है कि शायद हमें बीएड में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करने वाले हैं हम, है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम 2 साल की जर्नी में आपकी इस बीएड की स्टडी को बहुत बहुत स्मूथ और सॉफ्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे बीएड के सिलेबस की, तो बीएड का सिलेबस बिल्कुल वैसे ही है जो हमें डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करता है। कुछ उसमें हम एक्स्ट्रा कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ने वाले, कोई मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूले नहीं पढ़ने वाले, इसमें हम जनरल चीजें पढ़ेंगे। जनरल चीजें पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, इससे रिलेटेड जो एजेंसीज होती हैं सीबीएसई एनसीईआरटी, इनका क्या रोल होता है, ये हम पढ़ते हैं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं हर पढ़ने, जैसे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन ऑफ एंड सब्जेक्ट्स, मतलब हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, साइंस पढ़ोगे तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड पढ़ोगे, मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो थ्योरीज बनाओगे, है ना? अब हिंदी पढ़ोगे, व्याकरण पढ़ोगे तो उसको पढ़ने का तरीका अलग होगा, इंग्लिश पढ़ोगे तो उसका लिटरेचर का पढ़ने का तरीका अलग होगा, हर सब्जेक्ट का पढ़ने का एक मेथड होता है। ये हम सीखते हैं बीएड के अंदर। एक जमाना हुआ करता था जब बीएड करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, प्राइवेट स्कूल्स में इवन। ठीक है, वहां पर क्या होता था कि भाई हम जाते थे पढ़ाते थे, ठीक है, तो हम देखते थे टीचर इतने प्रोफिशिएंट नहीं है। क्यों? बेसिकली उनको बेसिकली ये अपने सब्जेक्ट में कमांड तो है, पर पढ़ाना कैसे है। तो बीएड में बस हम ये चीज सीखते हैं कि एग्जैक्टली हमें पढ़ाना कैसे है, तरीका कैसे है। अब जैसे पैडागोजीज होती हैं, पैडागोजीज क्या होती हैं?
जैसे स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स, इसमें से बीएड में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, लेते हो अपने स्पेशलाइजेशन। जैसे किसी ने ले लिया टीचिंग ऑफ इंग्लिश और टीचिंग ऑफ साइंस या सोशल स्टडीज। चलिए, सोशल स्टडीज आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा जानते हो, पर किसी किसी की नॉलेज होना अलग चीज होती है और पढ़ाने का तरीका अलग चीज होती है। तो उसमें भी देखते हैं कि हमारा मेथड क्या होना चाहिए पढ़ाने का, जिसमें हम कम समय में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर पाए, पढ़ा पाए। भाई जैसे टीचर आप चाहते हो अपने भाई बहनों के लिए, तो वैसा टीचर आपको भी बनना पड़ेगा, है ना, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। अब देखो, एक जमाना होता था कि टीचर का मतलब ये होता था कि सपोज कोई कुछ नहीं कर पा रहा तो वो टीचर बन जाया करता था। पर अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि सपोज करो, इसके लिए अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री बीएड या डीएलएड इस तरह के डिप्लोमास नहीं है, तो आप स्कूल के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आज उसकी बहुत इंपॉर्टेंस बन गई है। एक जमाना होता था टीचर की पेमेंट बहुत कम हुआ करती थी, अब प्राइवेट स्कूल्स में भी, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी एक हायर पेमेंट मिलती है। और मैक्सिमम जो गवर्नमेंट है अब जो इन्वेस्ट कर रही है, मैक्सिमम दे आर इन्वेस्टिंग इन डिफेंस और एजुकेशन। ठीक है, तो ये राइट टाइम है कि अपने आप एक प्रोफेशनल डिप्लोमा या डिग्री अपने पास होल्ड करें। ठीक है, और थोड़ी नॉलेज भी गेन करें। जैसे सपोज करो नॉलेज आप ले लोगे, तो सपोज एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू यू कैन इंटरेक्ट, राइट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे मे आस्क फ्रॉम यू एंड हाउ टू रिप्लाई देम, ये वो आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इंटरव्यू की तैयारी भी हम अलग से कराएंगे, प्रिपरेशन कराएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएड। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया कि बहुत ही सॉफ्ट सिलेबस है, बहुत स्मूथली ऑनलाइन क्लासेस हम करवाते हैं, कोई बीएड में फेल नहीं होता। पर अगर आप क्लासेस ले लोगे हमारी, तो ये है कि आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। और दूसरी बात मैं आपसे देखिए, मैं आपको बता दूं, हम फीस के रिगार्डिंग या दूसरी चीजों के रिगार्डिंग भी आपको बताएंगे। अपने नंबर आप चैट बॉक्स में ड्रॉप करते जाइए। ठीक है, मेरे पास आपके फोन नंबर्स रहेंगे, मेरी टीम आपको कांटेक्ट भी करेगी। ठीक है, आपको ई जो मैं बात कर रहा हूँ इससे रिलेटेड आपको ई ब्रोशर भी हम आपको भेजेंगे, जिसमें सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, सारी चीज आपको बताई जाएगी क्लियरली। और साहिबाबाद में बहुत दूर नहीं है, हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से एडमिशन होते हैं, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, बहुत दूर दूर से एडमिशन आते हैं। और दिल्ली एनसीआर में रोहिणी, पीतमपुरा, उत्तम नगर, ग्रेटर नोएडा, यहाँ से बच्चे मिलने भी आते हैं। अगर आप यहाँ रहते हो दिल्ली एनसीआर में, तो साहिबाबाद है, बहुत दूर नहीं है। अगर आप गुड़गांव भी रह रहे हो, तो मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। मेट्रो स्टेशन के नीचे ही हमारा एडमिशन ऑफिस है, यहाँ पे प्रॉपर आप मिलो, हमारी टीम से मिलो। ठीक है, मेरा नाम है रूपम खरे, आप फोन कर दो, मैं भी अवेलेबल रहूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। प्रोफेशनल प्रोफेशनली आपको हम लोग एडमिशन कराते हैं तरीके से, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से अप्रूव्ड। अच्छा, कॉलेज हमारे इकोनॉमिक होते हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, हमारी स्टैंडर्ड फीस होती है, ना कि बहुत ज्यादा, ऐसे भी नहीं, या ऐसे भी नहीं कि हम आपको किसी विलेज में, किसी दूर गांव में एडमिशन कराते हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी ना हो। ठीक है, इस तरीके का भी नहीं। वी आर नॉट मेयरली कंसल्टेंट, वी आर एजुकेशनिस्ट टू, राइट। वी डू हैव कॉलेजेस इन पार्टनरशिप, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जिसमें अपने स्टूडेंट्स को हम खूब पढ़ाई प्रॉपरली पढ़ाई कराते हैं और प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं उनको एग्जाम के टाइम पे, उनको लेके जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम, और ऐसा भी नहीं कि स्टूडेंट अगर एग्जाम के टाइम पे जा रहा है तो बहुत ज्यादा परेशान होकर जा रहा है, रो रो के जा रहा है, नॉट लाइक दैट। हमारा स्टूडेंट पिकनिक करते हुए जाता है, पिकनिक करते हुए आता है। साल में 7 डेज निकालने होते हैं एग्जाम के लिए, है ना। और सेकेंड ईयर में मात्र 4 दिन आपको एग्जाम के लिए निकालने हैं, अनदर 2 डेज फॉर प्रैक्टिकल। अच्छा, अब प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल भी कोई बहुत हुआ नहीं है, इसमें कुछ फाइल्स बनती हैं। ठीक है, उस फाइल्स का कंटेंट हम आपको दिलाते हैं। ठीक है, आप चाहो तो उसको फाइल के कंटेंट को प्रॉपरली लिख लो, फाइल को बस वाइवा के दिन आपको फाइल देनी होती है, 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। और प्रैक्टिकल होता है किस लिए है? प्रैक्टिकल इसलिए होता है कि स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स दिलवाए जा सकें। ये सिस्टम होता है, ये हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल, हर कॉलेज प्रैक्टिकल वाला सिस्टम रखता है। क्यों है? ये भी आप बीएड के अंदर पढ़ोगे, जैसे असेसमेंट और लर्निंग। असेसमेंट और लर्निंग में मैंने बताया कि हम जो चीज सीखते हैं उसका असेसमेंट किया जाता है। तो थ्योरी एग्जाम में आपने प्रेजेंट कर दिया जो करना था, उसके अलावा होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, और प्रैक्टिकल एग्जाम लेने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आते हैं, है ना। ठीक है, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज पुट योर नंबर इन चैट बॉक्स। ठीक है, अगर आपके नंबर हमारे पास नहीं होंगे, वी विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट इन फ्यूचर। और जो सेमिनार हमारा अटेंड करते हैं, आज देखिए संडे का दिन है, हमें पता था आज थोड़े कम लोग ज्वाइन करते हैं, नॉर्मली वीकडेज में ज्यादा लोग आते हैं, पर संडे का दिन हमने इसलिए किया इम्पोर्टेंट क्योंकि हमारे पास अब समय थोड़ा कम रह गया है, बीएड के एडमिशन अबाउट टू फिनिश है। ठीक है, और जो सेमिनार हमारे अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये उनको हम जो बाद में हमसे कनेक्ट करते हैं, तो जो पॉसिबल डिस्काउंट होता है ना, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए आपसे बोल रहे हैं बराबर कि अपना नंबर जरूर ड्रॉप बॉक्स में रखना। आपने सेमिनार अटेंड किया है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू प्रॉपर रिलैक्सेशन फीस आल्सो। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, बुक्स वगैरह ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट फीस के अंदर इंक्लूड रखते हैं।
आपको चक्कर नहीं काटने। अगर आप आना चाहो तो एक बार एडमिशन ऑफिस आओ, मिलो, फेस टू फेस मिलते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। ठीक है, एक बार हमसे आप मिलोगे, आपसे हम मिलेंगे, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। बाकी उसके बाद आप चाहे ना हो, बुक्स वगैरह सब आपके कोरियर पे, एड्रेस पे कोरियर कर दी जाएंगी। सिलेबस सारा बना दिया जाएगा, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, गूगल मीट के थ्रू आपको पढ़ाई कराई जाती है प्रॉपर तरीके से। और जहाँ कहाँ कहाँ आपको रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट हम सॉल्व करते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारा रोल क्या है। हमारा रोल यह है कि आप अपना जो डेली वर्क है या कोई पैरेलल एजुकेशन ले रहे हो वो लेते रहो, कोई मूवमेंट आपने एडमिशन में नहीं करनी है। प्रॉपर अथेंटिक काम रहेगा, प्रॉपर एडमिशन लेटर मिलता है हमारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, अपना कॉलेज घूम कर आओ। दे विल नॉट बॉदर यू टू अटेंड कॉलेज रेगुलरली, डायरेक्टली यू कैन गो एंड अपियर इन द एग्जाम। आराम से आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं। और एक ये बहुत रिनाउंड डिग्री है बीएड, जब जिस दिन आपके हाथ में आ जाती है, ठीक है ना, यू फील अनदर काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। आज जो है इन्वेस्टमेंट है, यस एग्जैक्टली, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट आप एजुकेशन में करोगे, इसका ROI थ्रू आउट लाइफ मिलेगा आपको। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी 100% थ्रू आउट द लाइफ। ये डिग्री कभी बेकार नहीं जाती है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कई बार गवर्नमेंट जॉब में डिपेंड रहते हैं, तो भाई गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। भाई आप गवर्नमेंट जॉब करो, प्लस प्राइवेट स्कूल्स जो है, पब्लिक स्कूल्स हैं, दे आर आल्सो पेइंग हैंडसम मनी। ठीक है, आप अच्छे अच्छे पैसे दे रहे हैं, वो अच्छी अच्छी सैलरीज दे रहे हैं, बट आपके पास डिग्री हो और थोड़ी सी नॉलेज हो जो स्कूल में आप पढ़ा पाओ। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने ये बताया कि हमारी टीम आपको सपोर्ट करती है किस चीज में, कोई मूवमेंट नहीं आपको एडमिशन के टाइम पे। प्लस हमारी टीम आपको सपोर्ट करती है क्या, स्टडीज में, या बार बार आप अगर फिजिकल नहीं पढ़ पा रहे हो, दिन में ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, तो हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। प्लस उसके बाद एग्जाम के टाइम पे अच्छा होता क्या है, स्टूडेंट कई बार ये सोचता है कि भाई हमने एडमिशन ले लिया, फिर हमें कौन बताएगा, क्या हेल्प होगा। ऐसा नहीं है जी। यहाँ पर प्रॉपर हमारा सारे इंस्टीट्यूट का चैनल होता है, व्हाट्सएप चैनल भी है। प्लस सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर ईमेल के थ्रू, हमारे काउंसलर्स आपको फोन के थ्रू अपडेट रखेंगे कि जी इस दिन सपोज आपका एग्जाम होना है, इस दिन आपकी डेट शीट आनी है। ठीक है, इस तरह से हम आपको हेल्प करते हैं। और एग्जाम देते समय आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे हमारे यहाँ, क्योंकि एग्जाम में नॉर्मली क्या, अगर आप देखो ना, बच्चे बहुत डर जाते हैं एग्जाम के नाम पे, फियर हो जाता है। तो वो फियर हमारे स्टूडेंट्स में नहीं होता। क्यों? हमने साल में जैसे सैटरडे संडे डाउट क्लासेस करा दी हमने, नवंबर से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। और एग्जाम से 2 महीने पहले हम क्या करते हैं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कराएंगे आपको। बस वो आप करो ढंग से, तो पेपर तो आपका निकलेगा यूं। और रही बात सीखने की, तो हमारी क्लासेस बड़ी इंटरेक्टिव होती है। वी डोंट गिव यू बोरिंग लेक्चर्स। बोरिंग लेक्चर्स मतलब लेक्चर्स दे दिए और आप सुन रहे हो, ठीक है, बोर हो रहे हो, नॉट लाइक दैट। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। जैसे सपोज करो हम बात कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सबसे ओपिनियन लेंगे, आप बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली चीज ना आपके माइंड में सेट हो जाती है, लर्न हो जाती है। जब जब आप इंटरेक्टिव वे में पढ़ोगे, प्रैक्टिकल वे में पढ़ोगे, तो लॉन्ग टाइम तक ना वो इन्फॉर्मेशन आप रिटेन कर पाओगे माइंड में। तो एग्जाम के टाइम में फियर नहीं होगा, आप बहुत इजी फील करोगे, बहुत फ्री फील करोगे। आज से नहीं हम कर रहे हैं, ये 22 साल हो गए हमें। ठीक है। अच्छा, अभी बीएड की बात तो हम कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं डीएलएड करने के भी इच्छुक होंगे। तो डीएलएड में मैं आपको बता दूं, प्राइमरी क्लास के लिए होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन। ये भी कई बोर्ड्स हम कराते हैं आपको, सरकारी बोर्ड से कराते हैं। लेकिन इसमें 1 महीने की इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में कंपलसरी है, 30 दिन किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइंड मेकअप करके आइए आप, कोई भी चीज आपसे हाइड नहीं रखी जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब बीएड में एडमिशन के लिए आपको पता होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% कंपलसरी है। अब नहीं है 50% किसी के, तो कोई बात नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, अगले साल एडमिशन लेना जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई सपोर्ट चाहिए, उसके लिए भी आप नंबर डालो हमारे पास। ठीक है, पीजी के लिए भी हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, क्या सपोर्ट देंगे आप, हमें फोन नंबर देंगे, उसमें हमारे काउंसलर आपको बताएंगे क्या क्या हम सपोर्ट आपको करा पाएंगे आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कराने में। भाई, तो किसी भी तरीके से कोई भी इश्यूज मत लेकर आओ। अब आगे अपना टाइम सेव करिए। आप लोगों को एडवाइस है, अगर आपके पास आने वाला समय कंपटीशन का है, डिफिकल्ट है, ठीक है, जो लोग आज स्टैंड हो जाते हैं, और दूसरी बात कई लोग डिले करते हैं, ऐसे हमारे पास कई कैंडिडेट हैं जो जो 1-2 साल से सोच रहे हैं और आज जाके एनरोल हुए हैं। तो हम उनसे यही बात बोलते हैं, तो जो बीएड आपकी 2 साल की थी ना, आपने 2 साल लेट करके ना उसे 4 साल की बना दिया। तो समय मत वेस्ट करो। आज आप एडमिशन लेते हो, अगले जून जुलाई में फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है आपका, है ना, उसके अगले जून जुलाई में आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाता है ना, रेडी फॉर जॉब। शुरुआत में डिफिकल्टी होती है, हेजिटेशन होती है, डर लगता है कैसे जॉब करेंगे, कैसे बीएड कोर्स कंप्लीट होगा। लेकिन एक बार जब हो जाता है, आप जॉब स्टार्ट कर देते हो, तो एक अनदर काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, फीमेल्स भी बीएड करते हैं, फीमेल्स भी बीएड करते हैं। आप जब जॉब पे निकलते हो, सपोज अच्छी रिनाउंड जॉब करते हो, अब सैलरी मिलती है, तो आपको अंदर अपना कॉन्फिडेंस आता है, आप प्राउड फील करते हो अपने आप में, योर फैमिली फील प्राउड ऑफ यू।
है ना। तो कुछ भी करके खाली मत बैठिए, डू समथिंग, लर्न समथिंग। सपोज करो बीएड नहीं करना है तो आप पीजी कोर्स करिए, कुछ और लर्न करिए, पर कुछ मतलब कि आप ईयर को और समय को मत वेस्ट करिए, एजुकेशन आपको देकर ही जाएगी। ठीक है, खर्चा कहाँ बोलते हैं, खर्चा ये बोलते हैं, सपोज करो अभी आगरा में कोई शादी आ रही है, मैरिज आ रही है, एंड वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा होता है। पेट्रोल खर्च कर रहे हैं जाने आने में, 4 दिन 10 दिन समय खर्च कर रहे हैं, वो खर्चा होता है। पर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होती है। जब एक डिग्री आपके पास हो, अगर आ जाती है, और थोड़ी सी नॉलेज, दूसरी बात, आपने बीए भी किया होगा, एमए भी किया होगा, तो कई बार आपने देखा होगा कि आपको वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है जॉब में। बीएड ना एक प्रोफेशनल डिग्री कहलाती है, ये वैसी डिग्री नहीं है कि भाई सिंपल आपने कर लिया और वो आपको कोई आपको यूज में नहीं आ रही है। आप पता करो, कोई बहुत से लोग बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, तो उनको जॉब के लिए कहाँ जाना पड़ता है जी, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, या दूर कंपनी नोएडा में या गुड़गांव में। लेकिन बीएड करने के बाद आप देखो, घर से जैसे ही बाहर निकलोगे ना, तो आपको 10 स्कूल नजर आ जाएंगे। तो ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं देखी है आपने किसी कोर्स में? अगर आप बीएड करते हो, बीएड के अंदर आप देखोगे, करने के बाद घर से बाहर निकलते हो तो कोई ग्रीनफील्ड स्कूल नजर आ रहा है आपको, कभी दिल्ली पब्लिक स्कूल नजर आ रहा है, कभी कोई ज्ञान भारती स्कूल नजर आ रहा है। यानी अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा है इसमें, ये देखो आप, डेली नए स्कूल खुलते ही आ रहे हैं, खुलते ही आ रहे हैं। ठीक है, बीएड करो, उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद एमएड करो, अपने एजुकेशन को और आगे बढ़ाओ, प्रिंसिपलशिप के लिए जाओ, लेक्चरशिप के लिए जाओ। मीन्स कहीं भी स्टॉप मत होइए आप। और समय अच्छा है, आने वाले समय में ये बीएड, ये डीएलएड कोर्सेज, मीटिंग का टाइम 10 मिनट और रह गया है, लेकिन मैं 5 मिनट ही लूंगा अपनी बात को बाइंड अप करने के लिए। आने वाले समय में बीएड और डीएलएड कोर्स, ये कोर्सेज जो होंगे ना, इतनी इसलिए होंगे नहीं, क्योंकि बेसिकली बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अब जैसे जैसे आने वाला है, तो बहुत से कॉलेजेस जो होते हैं, अभी कॉलेज क्या है, थोड़ा सा कॉपरेट कर लेते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, वर्किंग है लोग, ठीक है, किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ऑनलाइन एजुकेशन दे दी। पर अब गवर्नमेंट शायद फिजिकल क्लासेस स्टार्ट करेगी आने वाले समय में, तो ये घर बैठे बैठे जो बीएड कर रहे हैं आप, इजिली हो रहा है, ये होगा भी नहीं। ठीक है, तो आप समय को पहचानो और कोशिश करो। ठीक है, इसमें कल परसों नरसों मत करो, फोन पे अपॉइंटमेंट लो, टाइम लो, हमसे मिलना चाहते हो मिलो, मिलके कॉन्फिडेंस आता है। मैंने दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो तो मिलो, बिहार के, उड़ीसा के, राजस्थान के, वेस्ट बंगाल के, यहाँ के लोग फोन पे ही हमें, हम ऑनलाइन एडमिशन ले लेते हैं। आप तो बहुत पास के हैं, नियर के हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर चैट बॉक्स में हम आपका फोन नंबर हमारे पास होगा, अवर टीम विल बी एबल टू कॉन्टेक्ट यू। और सेमिनार में आपने अटेंड किया है और आज के दिन आप रजिस्टर हो रहे हो, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव यू रिलैक्सेशन इन फीस आल्सो। जो यूनिवर्सिटी की फीस होगी, उस फीस में हम आपको रिलैक्सेशन देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपके फोन नंबर्स, कॉन्टेक्ट नंबर्स हमारे पास होने चाहिए। दूसरी बात, एक बार बीएड कंप्लीट हो जाती है, अब बात आती है जॉब की। बी असिस्ट यू इन प्लेसमेंट आल्सो। हम लोग गारंटी वर्ड यूज नहीं करते हैं, दैट इज अनएथिकल इन एजुकेशन। पर प्लेसमेंट असिस्टेंस 100% है। हमारा स्टूडेंट डीपीएस में भी काम कर रहा है, जीडी गोइंका में भी काम कर रहा है, जितने भी रेनाउंड स्कूल्स हैं वो हमारे टीचर्स प्लेस्ड हैं। ठीक है, आप कहीं भी रह रहे हो, आप सपोज रह रहे हो राजस्थान, आप हमें अपने एरिया के 10 स्कूल के नाम बताओगे, बट वी विल कनेक्ट दैट एचआर ऑफ दैट स्कूल, विल ट्राई टू फाइंड आउट जॉब नियर बाय यू। हमारी एक अपनी टीम है जो आपके नियर बाय स्कूल से कनेक्ट करती है, एचआर टीम से कनेक्ट करती है, एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट प्लेसमेंट इन नियर बाय स्कूल्स, राइट वेयर यू आर लिविंग प्रेजेंटली। आप राजस्थान में रह रहे हो, आप दिल्ली में रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली को उत्तम नगर एरिया में रह रहे हो, तो वहाँ के एरिया के आप हमें स्कूल से नाम बताओगे, वहां से एचआर टीम से हम कनेक्ट करते हैं और हम बताते हैं कि स्टूडेंट ने बीएड किया है, इसको आप एक मौका दीजिए। अच्छा, कई बार ये होता है कुछ स्कूल एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो उस एक्सपीरियंस के लिए भी हम क्या करते हैं, हमारे कुछ स्कूल होते हैं वहां आपको भेजते हैं, 4-6 महीने का एक्सपीरियंस भी दिलाते हैं। अगर आपको एक ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ लेना है, ठीक है, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है कल के दिन, और आप बड़े स्कूल में कह भी पाते हो कि हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि देखो हर स्कूल ये चाहता है बीएड बीएड स्टूडेंट तो मिल ही रहा है उनको, साथ में एक्सपीरियंस होल्डर भी मिल जाए। और आने वाले टाइम में ध्यान रखना, बीएड कैंडिडेट इतने आराम से स्कूल में मिलेंगे भी नहीं। मतलब मीन्स बीएड स्टूडेंट्स की डिमांड ज्यादा होगी, बीएड टीचर्स की। ठीक है, और बीएड जो मार्केट में है वो कम लोग होंगे, क्यों अब बीएड में इतने आराम से ना तो एडमिशन होंगे, ठीक है, ना ही घर बैठे बैठे इजीली हेल्प हो पाएगी, तो क्या होगा, शॉर्टेज होगी। ठीक है, तो आज जिन लोगों ने बीएड कर लिया है, तो आने वाले टाइम में उनकी बहुत वैल्यू होने वाली है। तो ट्रस्ट करें एक बार, हम एक बार हमारे पास आके मिलें। ठीक है, और हमारी जो एक्सपीरियंस है, इसका हम चाहते हैं आप बेनिफिट लो। ठीक है, और ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि संडे वाले दिन, ठीक है, बहुत से लोग घूमने का टाइम निकालते हैं, बाहर जाने का समय निकालते हैं, आपने सोचा कि नहीं हम सेमिनार अटेंड करेंगे, तो आप सक्सेसफुल लोगों में आते हो।
उन सक्सेसफुल लोगों में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लर्न करना चाहते हैं, दे डोंट किल द टाइम, दे यूटिलाइज द टाइम। सो आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टू एवरीवन। आज कम लोग हैं, नॉर्मली वीकडेज में ज्यादा लोग होते हैं, पर सेमिनार हमारे लिए करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ इंक्वायरीज होती है, हम कलेक्टिवली उनको नहीं बात कर पाते, तो सेमिनार के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू बात कर लेते हैं, चाहे 2 लोग हों, कई बार 50-50 लोग भी आ जाते हैं, 30-30 लोग भी आ जाते हैं, इकट्ठे 15-15 लोग भी आ जाते हैं। संडे का दिन है, थोड़ा लोग घूमने भी निकल जाते हैं, है ना, इधर उधर, तो कोई बात नहीं। एनीवेज, हम उनको नेक्स्ट सेमिनार में कंडक्ट करते रहेंगे। लेकिन आज आप लोग प्लीज, जो लोग सेमिनार में आए हैं, पुट द नंबर, फोन नंबर इन अवर चैट बॉक्स, सो यू कैन अवेल our relaxation discount which are going to give you in our in university fees। ठीक है, तो उसका प्रिविलेज लीजिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन दोबारा से दे देता हूँ। माय नेम इज रूपम खरे, मेरा फोन नंबर है 9811140493। मैं आपको नंबर, अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड है वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसमें सारी जानकारी होगी, सारे वेबसाइट से रिलेटेड, फेसबुक पेजेस से रिलेटेड, इंस्टा पेजेस से रिलेटेड, वो सारा थॉरली इसको रीड आउट कीजिए। ठीक है, मैं आपके फोन नंबर में अपना बिजनेस कार्ड, ठीक है, प्रोवाइड कराऊंगा, ई ब्रोशर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन हो, हम लोग पर्सनली बात कर सकते हैं, इसलिए अपना चैट बॉक्स में फोन नंबर डालना मत भूलना। इसी के साथ मैं जूम मीटिंग यहाँ पे समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ फॉर एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू।